सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, कल उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के अंदर में जिस तरीके से हिंसा करने की कोशिश की गई, आपको बता दूं कि इस वक्त में उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। वहां पे बरेली के अंदर में मौलाना है एक तौकीर रजा नाम के, उन्होंने ये कहा था कि जुम्मे की नमाज होने के बाद में आप लोग सब इकट्ठा होइएगा और इस्लामिया मैदान नाम की एक जगह है, वहां पे सब जमा होंगे और आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेके ये लोग नारेबाजी कर रहे थे। तो वहां पे पुलिस प्रशासन ने इन लोगों को परमिशन नहीं दी प्रदर्शन करने के लिए। अब मौलाना तौकीर रजा ने का ये कहना है कि हमने ये कैंसिल कर दिया था बाद में, लेकिन जिनको नहीं पता था वो लोग डटे हुए थे कि हमें वहां पे जाने की अनुमति दीजिए। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि आप लोगों के पास में परमिशन नहीं है तो हम लोग इससे आगे आप लोगों को नहीं जाने देंगे। आप लोगों को प्रदर्शन करना है तो शांति से करो, ऐसे सड़क ब्लॉक करके सड़कों में नारेबाजी आप लोगों के घर के बाहर में पोस्टर चिपका रहे हो, ये गलत है। अब दोस्तों भीड़ उग्र हो गई, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए वहां पे पुलिस प्रशासन से अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो चुकी। दोस्तों, ये लोग पत्थर वत्थर लेके आए थे और साथ ही साथ में अवैध हथियार के साथ में फायरिंग भी हुई पुलिस प्रशासन के ऊपर में। ये आपको बड़ा ही सिमिलर लगेगा जो अभी संभल के अंदर में हिंसा हुई थी, वैसा ही कुछ देखने को मिला। एक तरीके से वैसा ही कुछ करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जुम्मे की नमाज के बाद में जो लोग मस्जिद से बाहर आए थे, वहां के आईजी का कहना है, डीआईजी का, कि बाहरी लोग थे, बहुत सारे बाहरी लोग आए हुए थे दोस्तों वहां पे। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की प्लानिंग के साथ में पूरे देश के अंदर में हिंदुओं को उकसाने की कोशिश हो रही है। अब आपको बताते हैं दोस्तों उसके बाद में क्या हुआ। अब मौलाना तौकीर रजा तो बुरे फंसेंगे ही फंसेंगे, उनके ऊपर हो सकता है कि एफआईआर भी लग जाए। आप देखिए एक के बाद एक क्या क्या इंसिडेंट हुआ। पुलिस प्रशासन ने फिर चलाए डंडे लाठियां भांजी, अच्छे से इनके गुल्लक तोड़े गए, अच्छे से भगा भगा के इनके गुल्लक तोड़े गए हैं दोस्तों, और बहुतों को अरेस्ट कर लिया गया। अब जिन लोगों को अरेस्ट किया है उनके फैमिली वालों ने क्या किया, उनकी माता बहनों को भेज दिया पुलिस स्टेशन में। रोते रोते ड्रामा कर रही है उनकी माता बहनें, ये तो मासूम बच्चे हैं हमारे, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये यहाँ पे कैसे आ गए हैं, आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, ये मासूम है। जो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, पहले से पत्थर वत्थर कहां से आए भाई इनके पास में। अवैध हथियारों से फायरिंग भी हुई पुलिस के ऊपर में, और एक्सपेक्ट ये लोग करते हैं कि पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेगा। क्यों? ये अखिलेश का राज है। अब दोस्तों पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी के तहत में जिन जिन लोगों ने ये दंगे फसाद फैलाए हैं उनको तो अरेस्ट किया जाएगा। जो जो पत्थरबाजी में मुलविस थे, जो जो फायरिंग में थे दोस्तों, पुलिस प्रशासन के ऊपर में जिन लोगों ने हमला किया, वो सब के सब धरे तो जाएंगे, इनके फोन भी खंगाले जाएंगे, इनके व्हाट्सएप मैसेजेस भी देखे जाएंगे, इनके नेटवर्क को भी ट्रेस किया जाएगा। और साथ ही साथ में अगर कोई सोच लेता है कि मैं व्हाट्सएप मैसेज ही डिलीट कर दूंगा, तो नहीं हो सकता ना भाई। व्हाट्सएप मैसेज आप डिलीट कर लोगे लेकिन एक कॉपी उसकी रह जाती है, और वो पुलिस प्रशासन अच्छे से, जैसे संभल के अंदर में पुलिस प्रशासन ने सारा रिकॉर्ड खंगाल लिया था, वैसे ही तरीके से यहां पे भी पुलिस ठिकाना लगा लेगी, पता लगा लेगी। अब योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए इन लोगों को लगा कि एक काम करते हैं, हम उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं, ये आई लव मोहम्मद का नारा। हालांकि उत्तराखंड में भी हमने देखा कि सिमिलर सिचुएशन है, गुजरात में भी हुआ। गुजरात में तो एक हिंदू व्यक्ति ने खाली व्हाट्सएप स्टेटस अपना रखा था आई लव महादेव के नाम पे, तो गरबा पंडाल के अंदर में जाके इन लोगों ने तोड़फोड़ की और उस बंदे से मारपीट की। फिर गुजरात पुलिस ने बढ़िया से इनके गुल्लक तोड़े, इनके घर के ऊपर में भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है भाई। अब पूरी तैयारी के साथ में, गाजे बाजे के साथ में इनको धोया जाएगा। गुजरात के गांधीनगर में ये हुआ था, और उत्तर प्रदेश के अंदर में ये लोग यही हुड़दंगिरी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि नवरात्रा भी चल रहे हिंदुओं का प्रसंग, और एक तरीके से जो जेंजी के नाम पे
दंगा भड़काने की जो पॉलिटिकल कुछ पार्टियां हैं ना, जो चाह रही है कि भारत में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी माहौल बने, वैसा कभी नहीं बन पाएगा। ये भारत है, बहुत बड़ा तबका शांति से बैठा है, सब लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेगा पुलिस प्रशासन एक्शन लेगी। ये सबको पता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो ये जो कुछ मौलाना जो है ना, ये भाई साहब ताकि रजा, इनसे पूछताछ करेगी पुलिस, अच्छे से रिमांड में लेगी, सर्विसिंग भी करेंगे इनकी, फिर ये सब उगलेगा कि ये पूरा नेक्सस कैसे है, अलग अलग शहरों में उत्तर प्रदेश के एक साथ में ये कैसे शुरू हुआ। ऐसा तो नहीं है कि तौकीर रजा ने एक जगह से आह्वान किया तो सब जगह पे शुरू हो गया। अलग अलग जगह पे जो हुआ ना, ये पैटर्न सबका सेम है। तो अब उत्तर प्रदेश पुलिस समेत पूरे भारत की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। आप पहले तो ये वीडियो देखिए दोस्तों। देखा आपने किस तरीके से पुलिस के ऊपर में इन लोग ने अटैक किया, और अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं एक तरीके से कि मासूम बच्चे हैं हमारे घर के, राह भटक गए थे तो सर्विसिंग भी जरूरी है ताकि याद रहे। अब इनके ऊपर में ऐसी कार्यवाही होगी, आप यकीन मानिए कि इन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। जो ये कुछ लोगों की बातें सुन के निकल पड़ते हैं ना, बिना अपने फैमिली के बारे में सोचे हुए, बिना अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए, तो अब उन लोगों ने अपनी जिंदगी खंगाल ली, बेकार कर ली। आप देखिए दोस्तों क्या हुआ था, चलिए इस पर देखते हैं। क्या तौकीर रजा के बुलावे पर आई थी भीड़? बरेली बवाल पर यूपी पुलिस लेने वाली है बड़ा एक्शन। बरेली में जुम्मे की नमाज में बाद बवाल हो गया, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारी आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर सड़कों पर उतरे थे। जो मैंने आपको बताया वही हुआ, ठीक है। अब दोस्तों अगली न्यूज देखिए। बरेली में आरोपियों को छुड़ाने के लिए थाने में आंसू बहा रही महिला है। ये महिला कोई नहीं, उनके घर वाले ही है, माता है, बहनों और बीवी को भेजा जा रहा कि आप लोग जाइए थोड़ा रोना धोना कीजिए और पुलिस के सामने गिड़गिड़ाइए कि हमारे बच्चे मासूम हैं, इनको छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। 10 पुलिसकर्मी हॉस्पिटलाइज्ड है। 10 पुलिस वालों की फैमिली नहीं होती, पुलिस वालों के कोई पर्सनल सेल्फ डिफेंस नहीं होता, उनके कोई फंडामेंटल राइट्स की क्यों बात नहीं करता भारत के अंदर में? जिसको आए सबसे इजी टारगेट पुलिस को करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ड्यूटी करते हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुरक्षित रहे लोगों के लिए और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे किसी भी राज्य में। कुछ लोग आते हैं उपद्रव मचाने की मंशा से, पथराव करते हैं, उनके ऊपर फायरिंग करेंगे और बाद में सोचेंगे कि पुलिस एक्शन नहीं लेगी। यह तो पॉसिबल नहीं है भाई। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ में सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं है, पूरे भारत के लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के सपोर्ट में खड़ी है। जितनी लाठियां भाजनी है भाजिए, सर्विसिंग कीजिए। जितने भी दंगई हैं उन लोगों को सजा होनी चाहिए, कठोर से कठोर। आप लोगों को अगर लगता है ये जो कुछ एक्टिविस्टों का टोला एक इकोसिस्टम सोशल मीडिया में है ना, सोशल मीडिया में जाके देखिए लोग किस भाषा में लिख रहे हैं, पुलिस के सपोर्ट कर रहे हैं, और जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ना उन लोगों को क्या क्या बोल रहे हैं लोग देखिए। ये लोगों का सेंटिमेंट है, वो ड्यूटी करते हैं, क्या उनके परिवार वाले नहीं है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है? वो दिन गए जब पुलिस वालों को देख के लोग डरते थे। आज की डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर में पुलिस प्रशासन को लोग अपना दोस्त मानती है, अपना प्रोटेक्टर मानती है,
इतनी इज्जत है उत्तर प्रदेश पुलिस की, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुधारा है, हैट्स ऑफ है उनको। डीआईजी बोले माहौल बिगाड़ने वाले बाहरी। संभल में भी यही पैटर्न देखने को मिला था हमें, बाहरी लोग आ गए थे कुछ, जिसने पूरे हिंसा में केरोसिन का काम किया। वहां के स्थानीय लोग के बीच में बाहरी लोग आ गए थे। तो बाहरी लोग कौन कौन है, ये एक एक सीसीटीवी जितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स है सबको खंगाला जाएगा, एक एक को ढूंढा निकाला जाएगा, कोई नहीं बचने वाला। संभल में 500 से ज्यादा लोगों को जिस रोज रेगुलर सर्विसिंग होती है वहां पे, यहां पे कैसे बचेंगे ये लोग? बुलडोजर एक्शन भी होगा अब तो उत्तर प्रदेश पुलिस बुलडोजर एक्शन भी लेगी अलग से। वहां के डीआईजी जी ने क्या कहा सुनिए। अजय साहनी ने बताया कि अलग अलग थाना क्षेत्रों में बलवा जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। अवैध हथियार से फायरिंग में पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। डीआईजी ने बताया कि नमाज के बाद कुछ लोग आ गए जो बाहर के थे और इन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। सीसीटीवी और वीडियोग्राफी के बाद इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिर देखिए, बरेली में फायरिंग और पथराव से 10 पुलिसकर्मी घायल। तौकीर रजा पर हो सकती है एफआईआर, बिना अनुमति प्रदर्शन में मचा बवाल। अनुमति नहीं दी गई थी इनको प्रदर्शन करने की। आपको बैनर लेके कहीं से निकलना हो, मोस्ट वेलकम। आप अपने मोहम्मद जी को प्यार करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। बैनर लेके आप निकल रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं ना कहीं पे भी आप जाके किसी के भी घर के बाहर में टांग दो, स्टिकर लगा दो, बैनर लगा दो, पुलिस पे पत्थरबाजी करो। अब इस भीड़ के अंदर में कुछ ऐसे बाहरी तत्व घुस चुके थे जिन्होंने ये कांड किया है, ये कहना है वहां के डीआईजी साहब का। फिर यूपी मंत्री असीम अरुण का बयान, अनुमति बिना नहीं होगा कोई भी आयोजन। ये भी वही कह रहे हैं। अब दोस्तों मजे की बात यह है, इसमें जो ऑपोजिशन पार्टी वाले हैं ना, जिनको मुसलमान सिर्फ वोट बैंक दिखते हैं, आज तक आजादी से लेके अब तक मुसलमानों के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इन लोगों ने सिर्फ एक ही काम किया, इन लोगों को वोट बैंक बना के रखा और इन लोगों को डरा दबा के रखा कि अरे बीजेपी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, बीजेपी आपके साथ ये कर देगी, हमें आप वोट दे दीजिए, हमारी सरकार बनते ही आप लोगों के राज होंगे, फिर तो लारा लप्पा गाएंगे कांग्रेस भी और आप लोग भी। यही काम करती है। हमेशा से वोट बैंक की राजनीति ने ही मुसलमानों को भी बर्बाद किया है। मुसलमान जो एकदम निचली तबके का रहा है ना, उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आजादी से लेके अब तक सेंटर में 60-65 साल तक उनकी सत्ता रही। क्या कर दिया भाई देश के लिए कांग्रेसियों ने और समाजवादी पार्टी ने? फॉर ए मैटर ऑफ फैक्ट समाजवादी पार्टी ने भी क्या कर लिया, कितने लोगों को टिकट दी। देखिए अजय राय, कौन अजय राय? कांग्रेस का मतलब जो हेड है उत्तर प्रदेश का प्रभारी, बनारस में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में लड़ा था। इसके टकले पे सोलर पैनल लगानी चाहिए अदानी ग्रुप को। इतना बड़ा टकला लेके उल जुलूल बयान देता रहता है। देखिए क्या कह रहा है, इसमें सरकार की गलती है। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आई लव मोहम्मद विवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें पूरी तरह से सरकार का हाथ है। पत्थर मारे भीड़, गोलियां मारे भीड़ और हाथ है सरकार का। वारे गंजे। अजय राय ने कहा कि अपने भगवान से प्यार करना हर किसी का हक है। एकदम सही बात है, सबका हक है। लेकिन मौजूदा सरकार और उनके लोग प्रोपागेंडा बनाकर माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं गरबा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के सवाल पर उन्होंने कहा कि गरबा में तो सबको आमंत्रित किया जाता है। किस गांडू ने यह कहा है आपको कि सबको आमंत्रित किया जाता है?
ये हिंदुओं का फेस्टिवल है, नवरात्रि माता रानी का प्रोग्राम है, ये फेस्टिवल है जिसको हिंदू लोग सेलिब्रेट करते हैं, जहां पे महिलाएं रास लेती है, गरबा खेलती हैं। अजीब है इन लोगों का, सेक्युलरिज्म के चक्कर में अपनी घर में भी ये लोग घुसा लेंगे। इन लोगों को अजीब सी बात करते हुए नजर आए। जुम्मा की नमाज पर बरेली रेंज में अलर्ट, डीआईजी का सख्त संदेश। यही संदेश था, कोई परमिशन नहीं मिलेगी, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी। दोस्तों, कानून व्यवस्था को किसी को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है भाई। डेमोक्रेसी है ना हमारी देश, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना ही पड़ेगा सबको, बाय लॉ बाय डिफॉल्ट। 1947 में बंटवारे के वक्त में ही कह दिया था, इस देश में जो रहना चाहता है संविधान से ये देश चलेगा, वही रह सकता है इस देश में। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। फिर मौलाना रजा ने की थी इस्लामिया मैदान में कार्यक्रम की घोषणा। बरेली में जुमे की नमाज को लेकर हालात अचानक बिगड़ गए। मौलाना तौकीर रजा ने पहले इस्लामिया मैदान में कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसके बाद में निरस्त बताया गया, लेकिन आज उनके बयान से भ्रम की स्थिति बनी रही। नमाज के बाद जब कुछ लोग इस्लामिया मैदान जाने के पुलिस को रोक दिया, इसी दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। कौन है ये मौलाना तौकीर रजा, पता आपको? ये देखिए, छोटा सा आपको बताता हूं। मौलाना तौकीर रजा के बुलाने पर लोग इकट्ठा हुए। बता दें, रजा इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष है। इन पर 2010 में बरेली में दंगा करवाने का भी आरोप है। मामला अभी कोर्ट में है। 2010 में दंगे करवाए थे, ये मामला अभी तक कोर्ट में ही है। यही तो खूबसूरती है हमारे देश के सिस्टम का। संभल में जो अभी हिंसा हुई थी, हाल ही में हमने देखा था पिछले साल, उसी तरीके का पैटर्न यहां पे भी करने की कोशिश चल रही है। जो भी पार्टी इन्वॉल्व रहेगी, अभी तो पूरी स्कैनिंग करेगा, सबके व्हाट्सएप ग्रुप खंगालेगा। अलग अलग जगह पे हुई तो मौलाना जो को भी पकड़ा गया है, इनके ऊपर एफआईआर होगी। इनको शायद घर में बंद करके रखा है, अभी अपने ही घर पे है। अलग अलग जगह पे हो रही है, तो कौन इस भीड़ को उकसा रहा है? मासूम लोग फंसते हैं। फंसने वाले कौन है? जिनके घर तोड़े जाएंगे, जिनके ऊपर में धाराएं लगेंगी, जिनका करियर खत्म हो जाएगा, जिनके परिवार वाले पूरी तरह से बर्बाद होंगे। कौन होंगे? कौन बचाने आएगा उनको? कोई नहीं आने वाला। अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा, डंडे भाजने से सौहार्द खराब होता है, प्रेम से समझाना चाहिए। जब गोली मारता हो तो प्रेम से सामने जाके खड़े हो जाए। रे भाई, सेक्युलरिज्म का चूरन ऐसे डिब्बी निकाल के पॉकेट से क्यों गोली मारोगे यार? प्रेम से बात करते हैं। अखिलेश यादव के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। जब पत्थरबाजी होगी इनके ऊपर में, अगर इनके घर वाले, ये तो सिक्योरिटी में रहते हैं ना, तो अखिलेश यादव को पता नहीं होता क्योंकि सिक्योरिटी के बीच में रहते हैं, तो बयानबाजी, डायलॉगबाजी मारना आसान है इनके लिए। पुलिस कर्मियों के फैमिली से मिलने कभी गए हो? पुलिस वालों से कभी मिले हो? अपनी जान की ड्यूटी देते हैं वो लोग, बाजी रख के लोगों की सुरक्षा के लिए। अब जब उनके ऊपर में पथराव, गोलियां चलेंगी, तो वो प्रेम से बात करेंगे? खैर, अखिलेश यादव तो ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रहा है। मुसलमानों के तबके को फिर से चूरन चटाने की कोशिश कर रहा है। ये इन लोगों ने ही बर्बाद किया मुसलमानों का। सबसे अगर गलत किसी ने किया है ना, तो यही पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी से समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने ही हमेशा से इनको वोट बैंक का चूरन दिया बस, और अपने फैमिली वालों को टिकट दे के धड़ल्ले से लूटा उत्तर प्रदेश को, और कांग्रेस ने देश को। यही चल रहा। जिंदगी तो उन लोगों की बर्बाद हुई जो तुम्हारे बहकावे में आके प्रदर्शन करने निकल गए, पुलिस पे पथराव किया। क्रिमिनलों से मुझे कोई सिंपैथी नहीं है भाई। आस्था सबकी अपनी होती है। आप लोग मोहम्मद साहब को प्यार करते हो, कोई पर, हम लोग भगवान को करते हैं। करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्या। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर और नारेबाजी, इंसाइट करने वाली
हिंसा करने वाली नारेबाजी जब होती है ना, तब वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है। और यही बात टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया में लोग यही बात कर रहे हैं कि सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, सबको अपने अपने भगवान, अल्लाह, ईश्वर जिनको पूजना पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे धर्म के खिलाफ में जब आप बात करते हो तब दिक्कत होती है, तब हिंसा जैसी सिचुएशन खड़ी होती है। और पुलिस प्रशासन ने जब परमिशन ही नहीं दी थी तो वहां पे पुलिस प्रशासन के ऊपर में पथराव शुरू हो चुके थे। ये देखिए क्या हाल हुआ था इसके बाद में, आप ये वीडियो देखिए। हट जाओ इधर से। यह हिंसा होने के बाद में जब सब शांत हो गया सिचुएशन, उसके बाद की वीडियो है। संभल जैसा ही दृश्य लग रहा है भाई। संभल में भी ऐसे हजारों चप्पलें सड़कों पे बिखरी हुई थी पत्थरों के साथ में। खैर, अब उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से जांच में जुटी हुई है, कई लोगों को हिरासत में लिया है, सीसीटीवी खंगाल के एक एक एआई की मदद से एक एक चेहरा, कोई नहीं बचने वाला। एक व्यक्ति को भी लगता है कि हम बच जाएंगे तो नहीं बचने वाले भाई। एआई से फेशियल स्कैन हो रहा पूरा एक एक जन का, हर एक वीडियोग्राफी को खंगाला जाएगा, बुलडोजर एक्शन भी होंगे, जितने भी इलीगल घर होंगे वो कटेंगे, कटिया मार के बिजली चिपकाई होंगी, जैसे संभल में हुआ था उससे भी इस बार खतरनाक एक्शन होने वाला है, इतना आप लोग सुनिश्चित रहिए। तो पुलिस वाले जो बुरी तरह से दोस्तों जख्मी हुए हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए आप लोग, और उम्मीद करते हैं कि शांति बहाल हो हर जगह पे। लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की परमिशन किसी को नहीं है इस देश में। ये डेमोक्रेसी है, सब कानून के व्यवस्था के हिसाब से ही चलेगा। और पुलिस हमारी दुश्मन नहीं है, दोस्ती है। लेकिन जब पुलिस पर कोई हमला करेगा तो पुलिस का भी राइट बनता है सेल्फ डिफेंस का, उनके भी फंडामेंटल राइट्स है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में, प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।